ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 10वां सर्ग। इसमें क्या प्रकरण चल रहा है ये कौन बताएगा? प्रकरण कौन बताएगा? बोलो जी। इसमें अभी प्रकरण ये चल रहा है कि एक बार पराजित होने के बाद सुग्रीव जी वापस चले जाते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी उन्हें हेतु बताते हैं और उन्हें पुनः युद्ध के लिए भेजते हैं। उनकी दोबारा ललकार सुन करके जो बाली हैं वो क्रोधित होकर के अपने भवन से बाहर निकलते हैं। तो उनकी पत्नी तारा उन्हें रोकती हैं और बार बार समझाती हैं कि इस तरह से जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इस बार जो सुग्रीव का स्वर है और जो सब कुछ है वो पहले से भिन्न है। उसका निश्चय है, जो दृढ़ निश्चय व्यवसाय, वो भिन्न है। अवश्य ही उनको किसी की सहायता प्राप्त है और वो उन्हें बताना चाहती हैं कि उनके पुत्र अंगद ने गुप्तचरों के द्वारा जो सूचना पहुंचाई थी वो अब उन्हें बताने वाली। बहुत बढ़िया। ऐसे पीछे का जो प्रकरण है, प्रसंग है, वो अपडेट रहना चाहिए सबको। तो प्रश्न तो कोई नहीं होगा, क्योंकि कल तो आप लोगों ने अपना चिंतन बताया था और बहुत अच्छा बताया था। ऐसे चिंतन करना चाहिए उसके ऊपर कि भाई इस पाठ से हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। भाई हम जो भी पढ़ते हैं उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, हमें क्या सीखने को मिला। तो ये था। कुछ पूछना है किसी को पीछे से? आगे चलते हैं। तो तारा इनको कह रही है कि मैंने पहले भी सुना है इसके बारे में, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो कुमार अंगद हैं, अंगदस्य कुमारस्य वीर पूर्वमेव मया श्रुतम कथयत वचः, जो बोल रहे थे उसको मैंने पहले भी सुना है उनसे, इसलिए त्वहितम वचः वक्ष्यामि, आपके लिए वो हितकारी हो सकता है इस समय। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको क्यों रोक रही हूँ, आपको क्यों एकदम से ऐसे वेग में नहीं जाना चाहिए, तो उसकी वजह बता रही हूँ। अंगदस्य दस्तु कुमारोऽयं वनान्तमुपनिर्गतः प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैराप्तैर्निवेदिता अयोध्यायाधिपते पुत्रौ शूरौ समरदुर्जयौ इक्ष्वाकूणां कुले जातौ प्रथितौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीव प्रियकामार्थं प्राप्तौ तत्र दुरासदौ तव भ्रातुर्हि विख्यातः साहाय्यो रणकर्कशः राम परबलामर्दी युगान्ताग्निरिवोत्थितः निवास वृक्षः साधूनां आपन्नां पर। तो कह रही हैं कि एक बार अंगदस्तु अयम कुमारः,
प्रवृत्तिस्तेन वनांतम उपनिर्गत। एक प्रसंग बता रही है उनको कि एक बार जो है कुमार हम अंगद जो हमारे पुत्र हैं वो प्रवृत्तिस्तेन घूमते हुए ऐसे ही अपना उनके पिता का साम्राज्य है तो किधर भी घूमने के लिए जा सकते हैं, तो सहज ही ये एक बार वनांतम उपनिर्गत वन की तरफ चले गई। तो अंत का अर्थ पास में भी होता है अंदर भी होता है, तो वन के अंदर चले गए या वन के पास चले गए जो भी। तो एक बार प्रवृत्तिस्तेन अंगदस्तु अयम कुमारो वनांतम उपनिर्गत, और जब वो उधर घूम रहे थे तब आप्तैहि चारैहि कथिता निवेदिता, तो जो उनके विश्वास पात्र जो उनके चारई जो उनके सेवक थे, गुप्तचर थे, विश्वस्त गुप्तचर थे, उन्होंने उनको बताया। क्या बताया उन्होंने? अयोध्याधिपते पुत्रौ शूरौ समर दुर्जयौ इक्ष्वाकुणाम कुले जातौ राम लक्ष्मणौ प्रथितौ। उन्होंने कहा कि जिस वन में हम आए हैं इसी वन में अयोध्या के जो अधिपति हैं अर्थात महाराजा दशरथ, उनके जो पुत्र हैं समर दुर्जयौ शूरौ पुत्रौ, युद्ध में जिनको जीतना दुर्लभ है। समर दुर्जयौ, समर मतलब युद्ध, दुर्जय माने जीतना जिनको कठिन है। तो युद्ध में जिनको जीता नहीं जा सकता है, जो अजेय हैं, ऐसे महाराजा दशरथ के शूरौ पुत्रौ, तो क्योंकि दो पुत्र हैं इसलिए द्विवचन आ रहा है सब जगह, शूरवीर पुत्र इक्ष्वाकुणाम कुले जातौ, जो कि इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे महाराजा दशरथ के दो शूरवीर पुत्र जिनका नाम है राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण, वो इस जंगल में प्रथित वो घूम रहे हैं। आजकल इस वन में महाराजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण भी आए हुए हैं जो कि इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए हैं। तो ऐसा उनके गुप्तचरों ने बताया, क्योंकि जब कोई राजा जाता है तो आजू बाजू का जो एरिया है उसकी सिक्योरिटी की दृष्टि से जांच होती है, आज भी होती है। तो आपने देखा ना जब राष्ट्रपति जी आई तो किस तरह की जांच हो रही थी, कहाँ बैठेंगी, कौन होगा उस समय, किसकी ड्यूटी होगी, उस व्यक्ति का आधार कार्ड दो। और जैसे परम पूज्य गुरुदेव जाते हैं तो भी पहले वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो पहले वहां जाकर के देख के आते हैं। फिर वो अपने आजकल तो जो कुत्ते को लेके घुमाते हैं, कहीं किसी ने कोई बॉम्ब तो नहीं रख रखा है। तो ऐसे ही जब अंगद घूमने गए तो इनके भी जो गुप्तचर हैं वो उस पूरे जंगल को पहले वो सिक्योरिटी की दृष्टि से चेक करते हैं, जांच करते हैं, भाई जंगल में कोई हिंसक प्राणी हो अटैक कर दे, कोई आतंकवादी घुसपैठिया वहां घुस के बैठा हो, इस दृष्टि से। तो इन्होंने देखा उस समय, तो इन्होंने कोई ज्यादा ध्यान तो दिया नहीं, ठीक है भाई वनवासी हैं, पिता की आज्ञा से घूम रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे उन्होंने अपने स्वामी को जरूर बताया, लेकिन और उन्होंने ये भी पता लगाया इनसे कि ये सुग्रीव की प्रिय कामार्थम, सुग्रीव का भला करना चाहते हैं वो। तो बातचीत करते हैं ना, भाई आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, तो उन्होंने बताया होगा भाई हम तो यहाँ सुग्रीव जी से मिलने आए हैं और उनके भाई ने उनके ऊपर बड़े अत्याचार किए हैं, तो हम तो इनकी हित करना चाहते हैं, इनके हितैषी बन के आए हैं, ऐसे बताया होगा। सुग्रीव प्रिय कामार्थम प्राप्तौ तत्र दुरासदौ, तो वो ऐसे जो दुर्धर्ष हैं जिनको कभी हराया नहीं जा सकता, ऐसे राम लक्ष्मण सुग्रीव प्रिय कामार्थम प्राप्तौ तत्र, उस वन में वो जो घूमते हुए दोनों भाई हैं वो सुग्रीव की हेल्प करना चाहते हैं, उनकी सहायता के लिए सुग्रीव के पास पहुंच गए वो। तव भ्रातुर ही विख्यातः सहायो रण कर्कशः, जो आपके भाई हैं जो रण कर्कश, जो रण में बड़े कुशल हैं, ऐसे आपके भाई सुग्रीव के वो सहायक बने हुए हैं। तारा कह रही हैं बाली से, वो जो राम लक्ष्मण घूम रहे हैं वो आजकल सुग्रीव की भलाई करने के लिए, उनका हित करने के लिए
उनसे मित्रता की है उन्होंने, और जो रण में कुशल है ऐसे आपके भाई सुग्रीव के वो सहाय विख्यात उसके सहायक हैं, वो ऐसा सुना जा रहा है आजकल वहां पर वन में। तो इनको ये पूरा विश्वास है कि जरूर इनको उन दोनों का ही सहाय मिला है, आश्रय मिला है, हेल्प मिली है, तभी इनकी वाणी में इस तरह का बल है। और राम कैसे हैं वो बता रही हैं। राम पर बलामर्दी, राम ऐसे हैं, पर मतलब पर पक्ष, जो उससे टकराने वाला पक्ष है उनके बल का मर्दन कर देने वाले हैं, पर बलामर्दी। तो शत्रु पक्ष के बल का मर्दन कर देने वाले हैं राम, और क्योंकि आप तो शत्रु पक्ष में ही आते हैं तो वो आपके बल का मर्दन कर देंगे। कैसे हैं वो? युगांताग्नि इव उत्थितः, प्रलयंकारी, युग का अंत करने वाली, प्रलय करने वाली जो अग्नि है उसके समान वो उठे हुए हैं, मतलब विचरण कर रहे हैं। जब उसके सामने कोई शत्रु आता है, कोई आतताई आता है, तो उनके लिए उनका रूप कैसा है? काल अग्नि के समान, प्रलय अग्नि के समान है। वो फिर छोड़ती नहीं है ना, हर चीज की प्रलय कर देती है। प्रलय अग्नि का मतलब ही वही है, प्रलय करने वाली अग्नि। तो श्री राम के सामने जो विपक्ष है, जो शत्रु पक्ष है, वो फिर उसको छोड़ते नहीं है। तो आप उनके विरोध में जा रहे हो ये सोच लो आप, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका रूप कैसा है? युगांत अग्नि व उत्थितः पर बला अमर्दी, पर बल अमर्दी, दूसरे विपक्ष के बल का मर्दन कर देने वाला। और साधु नाम निवास वृक्ष, दुष्टों के लिए तो काल अग्नि के समान है, प्रलय अग्नि के समान है, लेकिन जो साधु पुरुष हैं, जो भद्र पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके लिए कैसे हैं वो? निवास वृक्ष, आश्रय स्थान है। साधु पेड़ वेड़ के नीचे ही रहा करते पहले, उनको तो कौन मकान बना के देगा? तो आपको तो आपके गुरुजी ने बना दी इतने सुंदर सुंदर, हम सबको तो बना दिए। अगर गुरुजी नहीं होते, हम अपने घर से निकल के साधु बनते, तब हम कहाँ रहते? पीपल के पेड़ के नीचे, या वट वृक्ष के नीचे, या अन्य किसी वृक्ष के नीचे। तो एक दिन ऐसा गुजार के देखना आप सोचो कि पतंजलि योगपीठ है ही नहीं, और फिर किसी पेड़ के नीचे सुबह से शाम तक बैठना, तो आपको 12 बजे तो भूख लगेगी, तो फिर मैच याद आएगा आपको। और जो जो भी आप सुविधाओं का यहाँ सदुपयोग करते हैं वो सब स्मरण आएंगे। और उस वृक्ष के नीचे भी कोई रहने दे तो किसी ने पहले से ही वो वृक्ष भी रोक रखा है, बुकिंग हो रखी है उसकी भी, तो वो भी नहीं मिलेगा फिर। तो चलो यहाँ तो मैं रह रहा हूँ 10 साल से, मेरा वृक्ष है ये, अब साधु लड़ भी नहीं सकता है। तो श्री राम क्या है? साधु नाम निवास वृक्ष, आपन्नानाम परागति ही, और जो बेचारे दुखी हैं, जो जिनको आवश्यकता है किसी की हेल्प की, उनके लिए वो परम गति है। जो विपदाग्रस्त हैं, दुखी हैं, दीन दुखी हैं, उनके लिए वो एकमात्र परागति है, उनकी परम गति है, उनके वो एकमात्र सहारे हैं। आर्तानं संश्रयश्चैव यशसश्चैकभाजनं ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितुः धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान् तत्क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मना श्रूयतां क्रियतां चैव तव वक्ष्यामि यद्हितं यौराज्येन सुग्रीवं तूर्णं साध्वभिषेचय विग्रहम् आकृथा वीर भ्रात्रा राजन्यवीयसा अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदम्। आर्तानाम संश्रयश्चैव, और श्री राम कैसे हैं? जो आर्त प्राणी हैं, दुखी हैं, दीन दुखी हैं, उनके वो संश्रय, अच्छे आश्रय हैं। माने एक बार कोई दुखी प्राणी उनके आश्रय में चला गया तो सदा सदा के लिए दुख समाप्त।
संसार किससे तो आश्रय लेते हैं तो वो किसी एक दुख को तो मेट देते हैं, फिर थोड़े दिन में दूसरा आ जाता है। तो इसलिए उपनिषदों में भी क्या कहा है, तदेव आलम्बनम श्रेष्ठम, तदेव एतदेव आलम्बनम श्रेष्ठम, एतदेव आलम्बनम परम ब्रह्मलोके महीयते। तो श्री राम भी आर्ता नाम संश्रयश्चैव, श्री राम दीन दुखियों के आश्रय हैं। यशसश्चैक भाजनम, और यश के वो इस समय अकेले भाजन है, माने सारा का सारा सुयश, सबसे ज्यादा सुयश आज श्री राम के पास है। क्योंकि सुयश किसका करता है संसार, किसका करता है, त्याग का करता है, धनवान का नहीं करता है सुयश। कितने धनवान है, किसने कितना त्याग किया वो सुयश का भाजन बनता है। आज के युग में सबसे ज्यादा दान किसने किया है, किसका नाम आता है सबसे ऊपर इस युग में? फेसबुक का मालिक कौन है? तो मैंने सुना उन्होंने 1 लाख करोड़ की चैरिटी की है, तो उनका नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है देव पूजा जी, आपने किसका सुना है? मुझे हमें तो लगता है हमारे गुरुजी ने किया है सबसे ज्यादा। गुरुजी ने किया है तो उनका नाम भी आता है। तो यहाँ पर संसार में लोग धनवानों का यश जो है वो सबके मुख पे नहीं होता है, किसने कितना त्याग किया है। और श्री राम जी से भी ज्यादा गौरव सम्मान किसको मिलता है? भरत जी को, क्योंकि वो श्री राम जी से भी एक पीछे आगे हैं, उनसे भी ज्यादा त्यागी है, तपस्वी है। तो ये बता रही है तारा कि आजकल यशश्चैक भाजनम श्री राम, श्री राम जो है वो यश के एकमात्र भाजन है, अकेले पात्र हैं वो। ज्ञान विज्ञान संपन्न, लेकिन ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समय टीवी आदि तो होते नहीं थे, तो तारा को कैसे मालूम पड़ा? हाँ? गुप्तचरों से भी पता लगा, और जो क्योंकि ये आध्यात्मिक है तो समाधि में भी पता लगा। हाँ, सारे तत्वों का। ज्ञान विज्ञान संपन्न निदेशे निरतः पितुः, उनके पास ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। ज्ञान मतलब बुद्धि का गुण है, ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान है, और विज्ञान जो विज्ञानमय कोश है उसका है ज्ञान। ज्ञान का मतलब जो मानसिक और बौद्धिक जो बल है उसका नाम ज्ञान है, और जो विज्ञानमय कोश की अनुभूतिक अनुभूति है जो, उसका नाम विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों से संपन्न है श्री राम। पितुः निदेशे निरतः, और अपने पिता के निर्देश में निरत है, निश्चित रूप से रत हैं, हमेशा लगे रहते हैं। तो पिता के आज्ञा पालक हैं वो। धातु नाम एवं शैलेंद्रो, शैल पर्वत और उनके राजा कौन है? हिमालय। पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय से कहा जाता है ना। तो जैसे पर्वतराज हिमालय में बहुत सारी धातुएं हैं, सोना भी है, हीरा भी है और चांदी भी है, तो ऐसे बहुत सारी, आयरन भी है, कॉपर भी है, बहुत सारी धातुएं हैं। तो सबसे ज्यादा क्योंकि सबसे बड़ा भी है, तो इसलिए जैसे धातुओं में हिमालय राज है, हिमालय पर्वत है, शैलराज हिमालय है, जैसे ऐसे ही श्री राम गुणानाम आकरो महान, ऐसे ही सब गुण श्री राम में समाये हुए हैं। जैसे सब धातुएं हिमालय पर्वत में समाई हुई हैं, वो सब का भंडार है, ऐसे ही श्री राम सब गुणों की खान है। आप भी तो गाते हो, सब गुणों की धाम या खान एक ही बात है। तो ये तारा भी कह रही, गुणानाम आकरो महान तत्क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मा, महात्मा तेन महात्मा सह विरोध न ते तत्क्षम, आपको उस महात्मा के साथ विरोध नहीं करना चाहिए जिसमें सब प्रकार का बल है,
चरित्र का बल है, ज्ञान विज्ञान का बल है, पितु आज्ञा पालन का बल है, उनके अंदर दीन दुखियों के आश्रय हैं, वो सबसे बड़े यशस्वी हैं। तो एक तरह से वो इस धरती पर आज के दिन भगवान है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपको विरोध नहीं लेना चाहिए, ये बता रहे। तेन महात्मा सह विरोध ते न तत्क्षमः, उचित नहीं है। श्रूयताम क्रियताम चैव तव वक्ष्यामि यद हितम, इसलिए जो मैं कह रही हूँ, यद वक्ष्यामि यद हितम, जो आपके लिए हितकारी है, और जो मैं बोल रही हूँ उसको श्रूयताम क्रियताम चैव, सुनो भी और वैसा करो भी। तो आपको मेरी बात सुननी भी चाहिए और आपको वैसा आचरण भी करना चाहिए, जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही करना भी चाहिए। यहाँ एक जो भारतीय नारियां हैं, जो पत्नी के रूप में जिनका रोल है, तो एक बहुत अच्छा रोल यहाँ पर दिखाया गया है तारा के माध्यम से। भाई उनके पति कहीं दिशा से इधर उधर भटकने लगे तो ये उसका पत्नी का कर्तव्य बनता है कि वो उसको उचित दिशा दिखाए। और ये केवल मनुष्य जाति में ही नहीं था, ये तो वानर जाति वाले हैं। और असुर जाति में भी, जैसे रावण की पत्नी है मंदोदरी, वो भी समझाती हैं। तो इससे ये भी पता लगता है कि उस समय नारी जाति की शिक्षा दीक्षा की स्थिति बहुत ऊंची रही होगी, क्योंकि जो शिक्षित दीक्षित नहीं है उसको तो इतनी बातें आएंगी नहीं। तो किसी राष्ट्र की उन्नति को यदि मापना है कि कोई राष्ट्र कितना महान है, तो उस राष्ट्र की नारियों की क्या स्थिति है वो देख लेनी चाहिए, उतना ही महान है वो। जिस राष्ट्र की नारियां योग करती हैं, शिक्षा दीक्षा लेती हैं, सदाचार का पालन करती हैं, पुरुषार्थी हैं, कारुणिक हैं, तो समझ लेना कि वो राष्ट्र तो फिर अपने आप ही महान होगा ही। क्योंकि माताएं तो बनाती हैं ना संतानों को, पुत्र पुत्रियों को, तो सबसे बड़ा रोल तो माँ का ही होता है। वो कम से कम गुरु के पास जाने से पहले 5-6 वर्ष तक जो निर्माण कर देती है वो निर्माण एक तरफ है, और 5 वर्ष से लेके फिर 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक जो 95 ईयर्स का निर्माण है वो एक तरफ, दोनों बराबर है। सारी जिंदगी भर जो सीखता है वो एक तरफ, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी शिक्षा दीक्षा ले, फिर कितनी भी डिग्रियां ले, कितनी भी नई नई कलाएं सीखे, विद्याएं सीखे, वो एक साइड में। और 5 साल तक जो माँ ने सिखा दिया गर्भावस्था से लेकर के और गुरुकुल जाने से पहले पहले, वो एक तरफ। तो इसलिए आजकल हमारे आदरणीय एनपी सिंह जी भी इस बात पे बहुत बल देते हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड का। वो कहते हैं कि एक तो सब भारत की माताओं को समझ में आना चाहिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, और फिर उसमें बालकों को ना पढ़ाएं तो चलेगा, लेकिन बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए भारतीय शिक्षा बोर्ड में। क्योंकि अगले 15-20 साल के बाद आज जो छोटी बेटियां हैं वही माँ बनेंगी। तो ये बहुत इससे निकल करके आ रहा है कि उस समय कोई पूछे कि भाई रामायण काल के समय नारी की क्या स्थिति थी देश में, तो इससे पता चलता है वो सुशिक्षित भी थी, योगिनी भी थी, समाधि भी लगाती थी, बहुत सूझबूझ से भी काम लेती थी, धैर्यशालिनी भी थी, और एक विनम्रता के साथ साथ अपने धर्म पर अड़िग रहने वाली। मतलब इनके पति तो बहुत बलवान है ना, तो न डरने वाली निर्भयता भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। उनके लिए जो बात हितकारी है उसको कहने में वो भयभीत नहीं होती थी कि ये कहीं मेरी कोई ना पीट दे। भय होता है ना कभी कभी, तो निर्बल को भय होता है भाई मैं इसको ये बात बताऊं। हम तो आपस में इतने भयभीत रहते हैं, एक व्यक्ति के अंदर कोई दोष है तो हम किसी तीसरे को बता देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं बताते हैं। ये तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिसका हम दोष सुधार करना चाहते हैं उसको तो पता ही नहीं, उसको तो कोई बताता नहीं है, और उसको ठीक करना चाहते हैं, इसके लिए फिर हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं कि ये ऐसे हैं। तो उनसे, जैसे हम तो संगठन में सेवा करते हैं, तो मैं पूछती आपने उनको क्यों नहीं बताया? बोल जो उनको बताएं वो सुनेंगे ही नहीं,
और नाराज हो जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे। तो आपको उनकी नाराजगी से, उनके झगड़े से डर करके या तो इस रूप को स्वीकार कर लो फिर, और या तो ठीक करना है तो संबंधित व्यक्ति से बात करो। आप मेरे से बात करने से फायदा ही क्या है? कि आप मेरे को आके बता रही हैं उसके दोष, वो व्यक्ति तो है नहीं यहाँ पे, और मैं उसको बताऊंगी तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे को सूचना किसने दी, मुझे किसने बताया। तो ये वाया वाया जाने की बजाय आप सीधा ही उनको बता दो तो कैसा रहे? जैसे कुछ बहनें आके बताती, जो राज्य प्रभारी ना ऐसे हमारे को सेवा नहीं करने देते हैं, जिला प्रभारियों को ऐसे कह देते हैं। तो मैंने कहा आपने राज्य प्रभारी से बात क्यों नहीं की? वो तो सुनते नहीं है। मेरे को सुनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुधारना तो उसको है। मेरे को वो सुनाओ जो मुझे सुधारना है, तो मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगी। तो ये सब जगह होता है, घर परिवार में भी होता है, संगठन में भी होता है, संस्थानों में भी होता है। तो यहाँ पर तारा जो है वो वाया वाया नहीं चल रही है, जो उनके लिए हितकारी है वो उन संबंधित व्यक्ति को ही बता रही है कि देखो श्री राम जैसे युग पुरुष के साथ आपको वैर मोल नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो मैं कह रही हूँ वो आपके लिए हितकारी है, और ये पक्की बात है। अगर तो हम किसी व्यक्ति का दोष ठीक करना चाहते हैं तो हम उसके हितकारी हैं, और हितकारी की बात बंदा जरूर सुनता है। हो सकता है एक बार उसको बुरा लग जाए, लेकिन बाद में जब वो चिंतन करेगा तो उसको ये फीलिंग होगी भावनाओं की कि भले ही वो व्यक्ति मेरे को डांट रहा है, पर है तो इसमें मेरा हित ही, वो मेरा अहित नहीं करना चाहता है, मेरा हित करना चाहता है, इसलिए वो मेरे को ऐसे कह रहा है। तो जरूर व्यक्ति ध्यान देता है, वो भावनाओं का पता लग जाता है। और हम उसका सुधार नहीं करना चाहते, हम तो उसके गुणों की चर्चा करना चाहते हैं, केवल उसकी निंदा करना चाहते हैं। तो फिर उस व्यक्ति को पता लग भी जाए ना इधर उधर से, तो भी वो ठीक नहीं करेगा। बोले अच्छा ये मेरे को बुरा बता रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं, अब तो मैं और ज्यादा बुराई करूं, अब तो मैं इनको छोड़ूंगा ही नहीं। तो हम उसका दोष तो कभी भी ठीक नहीं ही कर सकते हैं, और अपने अंदर भी उसके दोष के संस्कार चिंतन कर करके एक बीज बो लेते हैं, तो थोड़े दिन में वो दोष फिर हमारे जीवन में भी आ जाता है। तो देखो एक एक श्लोक में बड़ी शिक्षा भरी है रामायण में। तो बड़ी दृढ़ता के साथ कह रही है तारा, तव यद हितम वक्ष्यामि, आपके लिए जो हितकारी है और जो मैं बता रही हूँ उसको श्रूयताम क्रियताम चाहिए, वो आपको सुनना भी चाहिए और आपको करना भी चाहिए। अब इतनी दृढ़ता से कहने के बाद भी अगर कोई ना सुने तो फिर तो भाई फल भोगेगा ही। तो कहने वाले को पश्चाताप नहीं होगा कम से कम कि भाई किसी ने बताया ही नहीं मेरे को। तो यौ राज्येन सुग्रीवम तोरणम साध्यभिषेचयः, और कह रहे मैं ये बता रही है तारा कि सुग्रीव भी तो आपके भाई हैं। तो मेरा तो ये कहना है तोरणम सुग्रीवम यौ राज्येन साधु अभिषेचयः, जो साधु पुरुष है, सज्जन है, वो अच्छे हैं, तो जो आपके भाई हैं सुग्रीव, वो युवराज तो है ही भाई, आप राजा बन गए, छोटे वाला युवराज का पद तो उसको मिलना ही चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ जल्दी से उसको भी वापस बुला के उसका युवराज के पद पे अभिषेक कर दो।